जय श्री राम मित्रों, आइए जानते हैं बाबा गोस्वामी जी ने कैसे राम और भरत का मिलन दर्शाया है। बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर गले से लगा लिया। भरत और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर, उनके प्रेम को देख करके सभी लोग अपनी सुधि को भूल गए। इतना प्यार, प्रगाढ़ प्रेम, अलग अलग शरीर हैं लेकिन मन एक ही छवि, एक ही विचार। ऐसा देख करके सभी लोग जो वहाँ पर एकत्रित थे, भील, कोल, किरात, केवट, निषाद, गुह, सब लोग, नर नारी, नगर के लोग, सभी लोगों के लोग अपनी सुध बुध भूल गए। मिलन प्रीत के में जाई बखानी, कवि कुल अगम करत मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्ध चित्त अहि मित बिसराई। कहूँ सब प्रेम प्रगट की सोई, कई छाया कवि मति अनुसरई। कबई अरथ आखुर बल साचा, हरी ताल गति नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाए मुन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुरागी की गाडर ताती। मलिन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगुन सबे धक धकी धक धर की। समझाए सुरगुर जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। मिले सपे मेरी पसूद नहीं, केवट भेट्यूं राम। भोरे भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। कहते हैं भरत राम के मिलन की जो प्रीति है और जो रीति है, वह मन कर्म वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परस्पर प्रेम पूर्ण हो रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नचाता है। नट कौन है? नट मरकट की नाही, सबही नचावत राम गोसाई। बाबा जी कहते हैं कि प्रभु जो हैं वह एक नट की तरह हैं, खेल दिखाने वाले की तरह, और सबको अपने इशारों पर नचाते हैं। जैसे एक मदारी जो है ना, वह अपने डंडे की ताल पर बंदर को नचाता है, वही उसी तरह प्रभु श्री राम अपने इशारों से पूरे संसार को नचाते हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग एक निमित्त मात्र हैं। हम क्या कर सकते हैं? प्रभु जो चाहे जिस समय उससे करवाता है। तो वही बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम है। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, वहाँ मैं निर्बुद्धि तुलसीदास का मन कैसे जा सकता है। मैं उनके प्रेम की रीत का बखान ही नहीं कर सकता हूँ। भरत जी से रामचंद्र जी का मिलने का ये ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए कि अरे, कहीं रामचंद्र जी भरत के प्रेम में सन करके वापस अयोध्या न चले जाएं। भयभीत हो गए, उनकी दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख जाके चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। बृहस्पति ने समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। राम उस वंश के हैं जहाँ प्राण जाए पर बचन न जाई। इसलिए राम
अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। भरत कितना भी जोर लगा लें, भरत कितना भी नीर बहा लें, लेकिन राम अपने वचन से नहीं हटेंगे। ऐसा बृहस्पति ने, गुरुदेव बृहस्पति ने देवताओं को समझाया, तो उस देवताओं ने फूलों की वर्षा की। फिर भरत जी लक्ष्मण से लक्ष्मण जी ने भरत जी को की चरण वंदना की, प्रणाम किया। तब भरत जी ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। मित्रों, जानते हैं आगे की कथा, बने रहिएगा मेरे साथ, अत्यंत रोचक दृश्य आने वाला है। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया भरत लाल की जय।